बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आज इन्फेक्शंस पे और अब हमारे साथ है डॉक्टर सदीका फयाज, हमारी गायनाकोलॉजिस्ट। उनसे हम पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के बीच में एक फीमेल किन किन इन्फेक्शन से प्रोन होती है और उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन क्यों होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सदीका को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी डॉक्टर सदीका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर सदीका, मुझे बताएं कि जो इन्फेक्शंस नॉर्मली नहीं होती खातून को, वो उसको प्रेगनेंसी के बीच में होती हैं, क्यों? देखिए, इम्यूनोसप्रेसेंट होती है ना, स्टेट होती है प्रेगनेंसी, तो इस वजह से थोड़ा इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होती है मदर। और कुछ इन्फेक्शंस हैं जो प्रेगनेंसी में रिकरेंट भी होते हैं और कुछ है कभी कभी ये है कि बिल्कुल नया इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी में, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल, नया ब्रांड न्यू, पता नहीं कहाँ से। वो कहते हैं कि सारी उम्र मैंने यही खाया पिया, यही लाइफस्टाइल मेरा रहा, ये प्रेगनेंसी के बीच में मुझे क्या हो गया कि मुझे इतनी जल्दी जल्दी कोई इन्फेक्शन होता है। कभी कभी इस तरह के बिल्कुल अनयूजुअल बात हो जाती है, जिस तरह हम कहते हैं कि स्किन एलर्जीज हो रही होती है, इचिंग्स हो रही होती है फीमेल को थ्रू आउट लाइफ। कभी पूरी बॉडी में डॉक्टर से जो मैंने नोटिस किया, कभी आंख हो जा रही है, कभी आंख हो जा रही है, कुछ होगा नहीं वहाँ पे, बट दे विल हैव दिस इचिंग। हाँ, ये होती है इचिंग। थोड़ा सा लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, लीवर के कुछ एंजाइम्स वो हो रहे होते हैं, ऑल्टर हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इचिंग शुरू हो गई होती है। तो ये कॉमन बात है, ये प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होना। अब किस तरह के इन्फेक्शन, हम जो बहुत यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, यूटीआई इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली। हाँ, और रिकरेंट होती है। रिकरेंट इसलिए कि ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर जो है वो सारा ब्लैडर पे पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से यूरिन जो है थोड़ा सा रेजिडुअल यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है, या फ्लूइड बाद दफ़ा पेशेंट कम ले रहे होते हैं कि शायद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हालांकि वो इंटर्न यूटीआई कॉज कर रहा होता है कि कम फ्लूइड लेंगे तो वो वॉश आउट अच्छा नहीं होगा, जो भी इन्फेक्शंस रह जाते हैं। वरना नेचुरल एक निज़ाम है कि वो जितना फ्लूइड लेंगे वो वॉश आउट होता रहेगा। बट नहीं ना डॉक्टर से का एक बात, आपने कहा कि जो फीटस होता है, ग्रेविड एम्ब्रियो जो होता है, जो बच्चा होता है अंदर, उसके प्रेशर की वजह से बार बार ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। हाँ, इरिटेबल हो जाता है ना बाद दफा। लेकिन उसमें इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्वेड हुआ या कुछ इस तरह हुआ। इन्फेक्शन नहीं होता, मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो पेशेंट ये समझ रहे होते हैं कि हमें कोई फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हम फ्लूइड कम लेंगे। फ्लूइड कम लेते हैं तो इंटर्न जो है वो प्रोन टू यूटीआई हो जाते हैं कि अब फ्लूइड कम लेंगे तो चांसेस ऑफ सही से धुली नहीं, बार बार धुल नहीं रही है, फ्लूइड कम ले रहे हैं। हालांकि हम कहते हैं कि वो उससे ताल्लुक नहीं है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर है कि जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अच्छा डॉक्टर सीका, फिर इसमें कुछ लोग वो भी ले सकते हैं डायरेटिक, जैसे जल्दी नो ऑलरेडी काफी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है में डायरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो हम नहीं देते। ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन हम अगर कोई और रीजन है तो हम नहीं देते। वैसे अगर बॉडी स्वेलिंग हो रही होती है, पानी का इंटेक फिर बहुत अच्छा रखना चाहिए। मतलब जरूरत से ज्यादा तो खैर नहीं, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जो फ्लूइड इंटेक हम कहते हैं ना, उसको डबल करना, तो वो हाँ डबल हो नहीं सकता है, लेकिन 7 to 8 ग्लासेस या इस तरह ले लेते हैं ना, 8-9 ग्लासेस ले लें, काफ़ी है। दिल भी तो नहीं चाह रहा होता प्रेगनेंसी के बीच में खवातीन का पानी पीने का, पानी उनको कड़वा जो लगता है। हाँ, फिर उसकी जगह जो है ना दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं कि जूसेस ले रहे या कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस अननेसेसरी वेट पुट अप करने में ज़्यादा वो ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं। तो जूसेस ठीक है एक आधा दफ़ा, लेकिन रूटीन ज़्यादा मैं प्रेफर कहती हूँ कि फ्रूट लेना ज़्यादा बेटर है कि उसमें फ़ाइबर मिल जाता है, जबकि हम जूसेस में जो है वो फ़ाइबर सारा निकल जाता है। तो अच्छा रहता है कि जूसेस अवॉइड करें। जूसेस में फिर जो ग्लूकोज का लेवल है, फ्रूट शुगर ही होती है लेकिन शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, सही एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसमें फाइबर सारे निकालने के बाद। लेकिन फ्रूट ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, ऐसे फ्रूट्स जिसमें है ना वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो लेने से भी अच्छा रहता है। रुस्तिका, मैं बस एक ईमेल है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हेलो राफे, हाउ आर यू? आप बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। मेरी कॉल कभी नहीं मिलती आपके शो में, और आपने बहुत अच्छा किया कि ट्यूसडे के दिन लेडीज़ के लिए रख दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ख़वातीन के इश्यूज़ ही इतने हैं कि हमने कहा कि एक दिन जो है वो ख़वातीन को डेडिकेट कर दिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेगनेंसी वाली इन्फेक्शंस पे ज़रूर बात कीजिएगा।
इस बारे में पाकिस्तान में औरतों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आपके शो से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अल्लाह करे इस तरह लोगों की खिदमत करते रहिए। शहनाज थैंक यू सो मच। हम इन्फेक्शंस पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रेगनेंसी के इन्फेक्शंस पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर सदीका जो है वो हमारे साथ बैठी हैं। डॉक्टर सदीका, अब मुझे बताइए कि वो कौन सी इन्फेक्शन है जिससे जो प्रेगनेंसी के बीच में हो जाती है खातून को, अपार्ट फ्रॉम यूटीआईज? इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शंस का बहुत चांसेस रहता है। उसमें वही एक तो हम कहते हैं कि इम्यूनो सप्रेसेंट स्टेट है, इस वजह से होता है। दूसरा, बाद दफ़ा शुगर इंटॉलरेंस हो रही होती है, जो पेशेंट जिनका ग्लूकोज इंटॉलरेंस है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं या हिस्ट्री है रही है, तो उनमें फंगल इन्फेक्शंस, वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, कैंडिडियासिस जो हम कहते हैं। दूसरा फिर खाली फंगल इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिस तरह बैक्टीरिया के सिर्फ फंगल के अलावा भी जो इन्फेक्शन होते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन वेरी कॉमन प्रेगनेंसी में। लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन से डिस्चार्ज हो रहा है, अभी हुआ दोबारा हो गया, तो रिकरेंस होने का भी चांसेस, इवन हम ट्रीट कर देते हैं उसके बाद रिकरेंस होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। और सेकेंडली, जो ऑलरेडी जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं ना, एस्थमेटिक पेशेंट में चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह फिर उसका भी और बढ़ जाते हैं। और प्रेगनेंसी में पेशेंट हेजिटेंट होती है कि शायद इन्हेलर लेने में मसला है या ये मेडिसिन एंटीबायोटिक, हालांकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो थोड़ा अवॉइड करने की वजह से भी, डिलेड मेडिकेशन लेने की वजह से भी होता है, और वैसे ही स्टेट है इस वजह से भी। ओके, अच्छा। दूसरा थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं थोड़ा डेंटल भी इंक्लूड कर दूं कि प्रेगनेंसी के बीच में डेंटल इन्फेक्शंस काफ़ी वो हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन को ठीक है कैविटी हमेशा से होती है और इतनी कोई एग्रेवेट नहीं हुई होती, लेकिन प्रेगनेंसी के बीच में उनकी कैविटी में एकदम दर्द शुरू हो जाता है, समहाउ रूट कैनाल की स्टेजेस आ जाती हैं, कभी कभी दांत में उनकी मोबिलिटी आ जाती है। बल्कि एक वक्त में तो एक मिथ होता था डॉक्टर सदीका के विद एवरी प्रेगनेंसी यू लूज वन टूथ, लेकिन अब खैर ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस वक्त क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं था लोगों को किस तरह भी होता है, तो गम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं प्रेगनेंसी के बीच में। कभी कभी स्वेलिंग्स हो जाती हैं जिनको हम प्रेगनेंसी एपिलिस कहते हैं। प्रेगनेंसी जैसे ख़त्म होती है एपिलिस भी ख़त्म हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लोग कहते हैं कि गम में वो जी एक दाना निकल आया है, वो अजीब सा वो स्वेल कर रहा है, कभी यहाँ निकलता है कभी यहाँ निकलता है, वो पूरी प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं निकलता रहता है वो, तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उन खवातीन को मैं ज़रूर कहूँगी कि जिनकी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वाकई डेंटल चेकअप करा के अपनी सफाई ज़रूर करा के रखा करें। कुछ सफाई नहीं करा के रखी, अंदर स्टेन्स हैं, अंदर कैलकुलस है, तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। दांतों में से खून भी आना शुरू हो जाता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के बीच में दांतों में हल्का हल्का दर्द रहने लगता है बिकॉज ऑफ गम्स की वजह से। गम्स कमज़ोर उनको फील होते हैं, तो ये सब प्रेगनेंसी का एक पार्ट है। अपना डेंटल चेकअप ज़रूर कराइए, मुंह की हाइजीन ज़रूर रखें, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि बहुत सारी खवातीन जैसे हम कहते हैं ना एक पोजीशन के उनको स्ट्रेट लेटाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एक पोजीशन में कि हम उनका उस पोजीशन में रख के या तो उनका रूट कनाल लंबे लॉन्ग प्रोसीजर्स नहीं कर सकते उनके ऊपर, इस वक्त अवॉइड किया जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर हम कहते हैं ना, सेकंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट जिसमें कोई काम करा सकता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया या थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो पूरे प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के बीच में ऑन एंड ऑफ एक खातून को मल्टीपल डेंटल इशू आते हैं जो कि उन्हें सारी लाइफ नहीं आए हुए होते। लेकिन अगेन टेक इट इजी, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। सही, कंसर्न जरूर करें डेंटिस्ट से, जरूर कीजिए। सही, इस तरह ब्लीडिंग गम्स हैं, ब्लीडिंग गम्स जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। दूसरा फिर हम कहते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी से होते हैं, तो हम सिर्फ विटामिन सी ऐड कर रहे होते हैं उनकी डाइट में, और या हम सप्लीमेंट दे रहे होते हैं विटामिन सी का, तो वो ब्लीडिंग गम्स रुक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो अगर कंसर्न कर लें या बता दें, ठीक है विटामिन सी तो हम दे देंगे गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन वो बाकी डेंटल प्रॉब्लम तो वो डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। सही। डॉक्टर सी का वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं बन जाएगा, विल बी राइट बैक।